तो गाइस अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को। ये जो डेरिवेशन है ना आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है और मैं आप लोगों को बहुत इजीली इस डेरिवेशन को समझा दूंगा। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, मतलब ये आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकती है और अगर ये डेरिवेशन देखने को नहीं मिलेगी तो हो सकता है इस पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाए। ठीक है, तो देखो हमें ये डेरिवेशन कहती क्या है। बेसिकली आपको क्या करना है, रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको समझाता हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है और आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देख रखे हैं उनको तो इन टर्म्स का मतलब पता होगा, बट जिनको नहीं पता है उनको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है। देखो, जैसे मान लो मेरे पास में कोई प्लस क्यू चार्ज है ना, चाहे तो प्लस क्यू चार्ज भी ले सकते हो, माइनस क्यू चार्ज भी ले सकते हो। अब प्लस क्यू चार्ज ने क्या करा कि लेट से मान लो इसके पास में क्यू नॉट चार्ज है। अब ये जो क्यू नॉट चार्ज होता है ना, ये क्यू नॉट चार्ज क्या होता है आप लोगों का, इसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं, है ना। मतलब इसका इस्तेमाल टेस्ट करने के लिए होता है बस। और ये टेस्ट चार्ज आप लोगों को हमेशा कैसे लेकर के चलना है, यहाँ पे पॉजिटिव लेकर के चलना है। मतलब ये जो आप लोगों का टेस्ट चार्ज होता है ना, ये हमेशा ही पॉजिटिव मानना है आप लोगों को। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब इस मैग्नीट्यूड 1 होने का मतलब क्या है बताओ। मैग्नीट्यूड 1 होने का मतलब है कि इसकी वैल्यू 1 होगी। जैसे 1 कूलाम हो सकता है ना, मतलब 1 होगी इसकी वैल्यू, बस समझ पा रहे हो। 1 माइक्रो कूलाम हो सकता है, माइक्रो पता है ना आप लोगों को, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। ठीक है, तो मतलब 1 होगी इसकी वैल्यू, कुछ भी हो 1 होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो अगर मेरे पास में कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जिसको हम क्यू नॉट बोल रहे हैं, जिसको हमने पॉजिटिव ही माना है, तो ये वाला जो प्लस क्यू है ना, ये इस क्यू नॉट को क्या करेगा बताओ, यहाँ पे रिपेल करेगा, है ना। अब इसको टेस्ट चार्ज इसलिए बोल रहे हैं कि ये वाला प्लस क्यू तो इस क्यू नॉट को रिपेल कर सकता है, बट ये वाला क्यू नॉट इस प्लस क्यू को रिपेल नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए हम इसको टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं। टेस्ट चार्ज बोलने का मतलब समझ में आया ना, कि ये वाला प्लस क्यू तो इस क्यू नॉट को रिपेल कर सकता है, बट ये वाला क्यू नॉट इस प्लस क्यू को रिपेल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब देखो इस प्लस क्यू ने क्या करा, इस प्लस क्यू ने अपने अगल बगल एक फील्ड बनाया। समझ पा रहे हो बात को भाई। इस फील्ड के अंदर ही तो, जैसे ये रीजन है ना जो प्लस क्यू के अराउंड, ये जो आप लोगों ने क्या बनाया है यहाँ पे, ये जो रीजन बनाया है, इस रीजन में अगर आपका क्यू नॉट अंदर है तो ये प्लस क्यू उस क्यू नॉट को बाहर फेंक देगा। और सोचो अगर मान लो क्यू नॉट यहाँ बाहर कहीं होता, तो अब देखो इस प्लस क्यू के इस वाले रीजन में तो ये क्यू नॉट आता ही नहीं है, तो इसका मतलब अभी क्यू नॉट को रिपेल ही नहीं कर पाएगा। इस केस में वो रिपेल नहीं कर पाएगा। अगर क्यू नॉट यहाँ पे है तो उसको रिपेल कर देता है। तो मतलब प्लस क्यू ने क्या किया, अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाया, एक रीजन बनाया, तभी तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल कर पा रहा था। जब क्यू नॉट देखो इस फील्ड से बाहर आया तो उसको रिपेल नहीं कर पाया, जब अंदर था तो रिपेल कर सकता था, है ना। तो ये जो फील्ड बनाता है ना आप लोगों का चार्ज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेक्टर मतलब इसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, जैसे देखो ये जो प्लस वाला चार्ज होता है ना, अच्छा अगर ये माइनस क्यू चार्ज होता, सोचो तो ये माइनस क्यू चार्ज होता। अब मान लो आपका क्यू नॉट जो है, ये माइनस क्यू है, तो यहाँ पे क्यू नॉट जो है यहाँ पे रखा हुआ है। अब क्योंकि देखो माइनस क्यू के रीजन में है ना आपका क्यू नॉट, तो अब देखो क्यू नॉट को तो हम पॉजिटिव मान के चलते हैं हमेशा, तो ये वाला माइनस क्यू इस क्यू नॉट को अपनी तरफ क्या करेगा बताओ, अट्रैक्ट करेगा। तो इस केस में वो अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे, है ना। बट अगर ये क्यू नॉट बाहर हो जाता तो फिर क्या माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट कर पाता, आंसर है नहीं। ठीक है, तो जो फील्ड आप लोगों का बनाया जाता है ना चार्ज के द्वारा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ पे ये चार्ज पॉजिटिव था आप लोगों का, ये वाला चार्ज आप लोगों का नेगेटिव था। समझिए इस बात को। तो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, आप लोगों का अपने अगल बगल एक फील्ड बनाता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब देखो प्लस वाला क्योंकि क्यू नॉट को रिपेल कर रहा है ना, तो प्लस अगर आपके पास में कोई प्लस का क्यू चार्ज होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, ऐसे दूर की तरफ। ये जो मैं लाइंस बना रहा हूँ ना, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, आपने पढ़ी होंगी ऐसे, है ना, ऐसे होती हैं ये, प्लस क्यू से अवे होती हैं लाइंस। प्लस क्यू से क्या होती हैं यहाँ पे, अवे होती है। सोचो ना अगर आप इस क्यू नॉट को यहाँ पे रखोगे तो क्यू नॉट क्योंकि बाहर की तरफ जाएगा भाई, ये वाला प्लस क्यू क्यू नॉट को बाहर धकेलेगा ना, तो जिधर क्यू नॉट जाता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो हम बोलेंगे प्लस क्यू से क्या करती हैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे बनती है। अब जैसे ये माइनस क्यू था आपका, तो माइनस क्यू तो क्यू नॉट को अपनी तरफ बुला रहा था ना, तो इसकी तरफ बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ये देखो इसकी तरफ बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, समझ पाए बात को। तो माइनस क्यू की तरफ होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये समझ गए ना आप बात को।
ठीक है। तो माइनस क्यू की क्या होती हैं, टुवर्ड्स द चार्ज होती हैं। तो आई होप आपको ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया होगा। तो देखो डायरेक्शन तो है ही नहीं इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आप पूछो प्लस से कहाँ होती है तो प्लस से अवे होती है, और माइनस से क्या होती है, माइनस की तरफ होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, इसलिए हम लोग ई को एक वेक्टर से डिनोट करते हैं। वेक्टर मतलब उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो आई होप समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जैसे मान लो ये आपके पास में कोई प्लस क्यू चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस की दूरी पे मान लो कोई पी पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है। और मान लो इन्फिनिटी पे कोई आप लोगों ने क्यू नॉट चार्ज रखा है। क्यू नॉट चार्ज का मतलब वही अपना पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, अपना छोटू सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब सोचो जब आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से, ये जो क्यू नॉट है ना, तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जो कि आपका क्यू नॉट है, इसको जब आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी पे लेकर के आओगे तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा। क्यों काम करना पड़ेगा, देखो ये वाला आपका प्लस का क्यू है ना, और ये प्लस क्यू इस क्यू नॉट को ऐसे रिपेल कर रहा होगा। भाई ये भी पॉजिटिव है और क्यू नॉट भी पॉजिटिव होता है, तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा। तो मतलब ये वाला जो प्लस है वो इस क्यू नॉट को रिपेल कर रहा है। और अगर मुझे पी पॉइंट पे लेकर के आना है, सोचो मुझे इस क्यू नॉट को पी पॉइंट पर लेकर के आना है, बट प्लस क्यू तो इसको रिपेल कर रहा है ना। तो अगर मुझे इसको पी पे लेकर के आना है तो मैं तो इसकी देखो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। सोचो ना, ये प्लस क्यू क्या कर रहा है बताओ आप लोग को, क्यू नॉट को ऐसे रिपेल कर रहा है, क्योंकि ये भी प्लस तो इसको रिपेल कर रहा है। समझ पा रहे हो बात को। और हमें इसको इधर की तरफ लेकर के आना है। तो जब आप इधर की तरफ यानी कि पी पॉइंट पे लेकर के आओगे तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा ना। तो जो आपको वर्क करना पड़ता है किस पे, क्यू नॉट चार्ज पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास में यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वी से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन गया आप लोग का, वर्क अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट मतलब यहाँ पे टेस्ट चार्ज की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया ना, कि इन्फिनिटी से किसी क्यू नॉट चार्ज को पी पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क करना पड़ेगा उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए देखो एरो आया, और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसके ऊपर कोई एरो वगैरह नहीं है, ठीक है। अब हमें ना इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन निकालना है। हमको ना इसके बीच में क्या निकालना है, यहाँ पे रिलेशन निकालना है। देखो रिलेशन कैसे निकालेंगे हम लोग, जैसे मुझे एक बात बताओ, इसमें हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं, इसके बीच में कैसे रिलेशन निकालेंगे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो मान लो मेरे पास में कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो लेट इट बी, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। अब आपकी डेरिवेशन शुरू हो गई, ठीक है। तो मान लो मेरे पास में कोई प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस की दूरी पे मान लो कोई पी पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस की दूरी पे मैंने पी पॉइंट ले लिया, और यहाँ पे मान लो इन्फिनिटी पे आपका कोई चार्ज पड़ा हुआ है क्यू नॉट, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे कौन सा चार्ज पड़ा हुआ है आप लोगों का, क्यू नॉट चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इन्फिनिटी पे ये जो क्यू नॉट चार्ज पड़ा हुआ है ना, पहले इस क्यू नॉट चार्ज को मान लो मैं ए पॉइंट तक लेकर के आया, मतलब इन्फिनिटी पे जो चार्ज था ना आपका क्यू नॉट, उस क्यू नॉट को पहले मैं कहाँ पे लेकर के आया, ऐसे ए पॉइंट पे लेके आया। फिर मैं ए पॉइंट से इसको कहाँ पे लेकर के गया, बी पॉइंट पे लेकर के गया, है ना। ऐसे दो पॉइंट पे लेकर के गया मैं, समझ पा रहे हो बात को, समझ पा रहे हो ना बात को, कि पहले मैं इसको ए पॉइंट पे लेकर के गया और फिर मैं इसको बी पॉइंट पे लेकर के आया, ठीक है। तो मुझे एक्चुअल में ना इस क्यू नॉट चार्ज को लेके कहाँ पे आना है, पी पॉइंट पे। तो इस क्यू नॉट को जब मैं पी पॉइंट पे लेकर के आऊँगा ना, तो आपको पहले इसको ए पॉइंट पे लेके आना पड़ेगा, फिर बी पॉइंट पे, फिर सी पॉइंट पे, ऐसे करते करते लास्ट में आप कौन से पॉइंट पे पहुंच जाओगे, पी पॉइंट पे पहुंच जाओगे। समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। तो हम लोग पहले ए पॉइंट पे लेके आएंगे, फिर बी पॉइंट पे लेके आएंगे, और फिर आप लोगों को ऐसे इसको किस किस पॉइंट तक लेकर के आना पड़ेगा, यहाँ पे पी पॉइंट तक लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। अब आप एक बात बताओ मुझे जरा, जैसे मान लो ये आपके पास में प्लस क्यू चार्ज था ना, और यहाँ पे आप लोगों ने क्या रखा हुआ है, लेट से अब इस क्यू नॉट चार्ज को आप ए पे लेकर के आ गए हो, तो मैं क्यू नॉट को यहाँ पे रख लेता हूँ। तो मान लो ए पे आपको कौन सा चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे क्यू नॉट, ये आपका ए चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज रखा है मान लो ओ डिस्टेंस, ओ पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये ओ पॉइंट पे आपका प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब देखो ये प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है बताओ, प्लस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो अवे बनती है ना, आपको पता है। तो प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे बनेगी, क्योंकि ये प्लस क्यू क्यू नॉट को रिपेल कर रहा होगा ना। तो प्लस क्यू से तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर बनती है, अभी मैंने आपको बताया था देखो।
जो आपका प्लस वाला चार्ज होता है ना, तो प्लस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अवे बनती है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे बन रही होगी। ये बात आपको समझ में आई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये अवे बन रही है। अच्छा एक बात ना, जब मैंने आपको एक डेरिवेशन कराई थी, याद है? वो डेरिवेशन कौन सी थी आप लोगों की? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इस बात का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपके पास में एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इस प्लस क्यू चार्ज से अगर आर डिस्टेंस की दूरी पे एक पी पॉइंट रखा हुआ है ना, तो इस पी पॉइंट पे भी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था। वी मतलब क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने इस पी पॉइंट पे निकाला था। और वो पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता था आप लोगों का? के क्यू, के ये क्यू, और अपॉन में कितना आता था? आर आता था आप लोगों का। यही तो था, आता था आप लोगों का। के पता है, के तो कांस्टेंट होता है ना यहाँ पे, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होती है। तो के तो आप लोगों का कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, वो ऐसे होता है। क्या? के क्यू बाई आर। मतलब जो आपका वी है ना, देखो जो आपका वी है, देखो वी ऊपर लिखा है, आर नीचे लिखा है, मतलब वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब इस बात का मतलब क्या है कि अगर आपका आर यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा आप लोगों का? कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर आपके पास में ये प्लस क्यू चार्ज है ना, और इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पे मान लो एक पॉइंट आपका पी रखा हुआ है, और इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ से यहाँ तक की 5 सेंटीमीटर की दूरी है, यहाँ पे मान लो आपका क्यू पॉइंट लिखा है। तो अगर आपको पूछा जाए कि पोटेंशियल आपका पी पे निकालो और पोटेंशियल आप लोगों का क्यू पे निकालो, तो जो भी आपका पोटेंशियल निकलेगा ना, बट याद रखना देखो, क्योंकि मैंने क्या कहा, जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगी, आर मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल कम होगा वहाँ पे। तो देखो डिस्टेंस कहाँ पे ज़्यादा है बताओ? पी वाले के लिए कितनी डिस्टेंस है आप लोग की? 2 सेंटीमीटर की। और क्यू वाले के लिए कितनी डिस्टेंस है बताओ आप लोग की? 5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे आपकी डिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो क्यू पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कम होगा। ऐसे ही पी पॉइंट पे देखो डिस्टेंस कम है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा आप लोगों का? ज़्यादा होगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग कि अगर आपकी डिस्टेंस बढ़ती है ना, तो डिस्टेंस के बढ़ने से आपका जो पोटेंशियल होता है, वो पोटेंशियल क्या हो जाएगा आप लोगों का? कम हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है। अब ध्यान से आप एक चीज़ को देखो, अगर सोचो कि ये जो आपका क्यू नॉट है ना, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाए, अगर ये आपका क्यू नॉट है वो आप लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब मैं क्या कहने वाला हूँ, देखो समझना इस बात को ध्यान से, ठीक है। मान लो आप ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हो, ठीक है, तो ए पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा ना। मान लो मैं चलो 2-3 पॉइंट ले लेता हूँ। ले ले ए ले लिया हम लोगों ने, बी ले लिया, यहाँ पे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो देखो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पे निकालूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी पे निकालूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सी पे निकालूंगा। ध्यान से देखना, एक बात बताओ, ए के लिए तो डिस्टेंस कम होगी ना, देखो प्लस क्यू से ए तक की डिस्टेंस मान लो कितनी है आप लोगों की? 3 सेंटीमीटर है। बी तक की डिस्टेंस कितनी है मान लो आपकी? 4 सेंटीमीटर है। और सी तक की डिस्टेंस कितनी है मान लो आपकी? 5 सेंटीमीटर। तो देखो ए पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो सबसे कम दिख रही है कि नहीं दिख रही है आप लोगों को? ए पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है ना वो सबसे कम है। तो अगर डिस्टेंस कम होगी तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, मतलब ए पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा। उसके बाद बी पॉइंट का पोटेंशियल, और उसके बाद सी पॉइंट का, मतलब सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसका होगा? ए का, फिर किसका पोटेंशियल होगा? बी का, और फिर किसका होगा? सी का। समझ पा रहे हो बात को? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो सी वाले के लिए डिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो गई कि नहीं हो गई, और अगर आर मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो सी पॉइंट के लिए डिस्टेंस आप लोगों की सबसे ज़्यादा है ना, सी पॉइंट के लिए डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, और डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है तो पोटेंशियल आप लोगों का क्या हो जाएगा बताओ? कम हो जाएगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? सी पॉइंट के लिए डिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। बी पॉइंट के लिए थोड़ा सा कम है तो पोटेंशियल थोड़ा सा और ज़्यादा, मतलब सी पॉइंट के कंपैरिजन में तो बी का ज़्यादा ही होगा ना, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात ये है कि प्लस क्यू से अगर आपका सी पॉइंट देखो ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो उसके लिए पोटेंशियल कम हो गया, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ती है तो पोटेंशियल कम होता है ना। तो आप देखो, जब आप एक बार बताओ, जैसे आप ए से सी की तरफ जा रहे हो ना, मतलब पहले ए पॉइंट पे देखा, फिर बी पॉइंट पे देखा, फिर सी पॉइंट पे देखा, तो मतलब मैं ए से सी की तरफ जा रहा हूँ, मतलब मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूँ भाई। प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इधर ही है ना। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हो ना, तो आप ध्यान से देखो, ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या आप लोगों का ज़्यादा है, बी पॉइंट का पोटेंशियल उससे थोड़ा सा कम है, सी पॉइंट का पोटेंशियल बिल्कुल ही कम है। तो मतलब जब आप ए से सी की तरफ जा रहे हो तो देखो इसका पोटेंशियल तो सबसे ज़्यादा है, हाई पोटेंशियल है, और सी पॉइंट का पोटेंशियल सबसे कम है।
तो इसका मतलब आप ए से सी जा रहे हो ना, तो हायर से लोअर की तरफ जा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हो ना, तो पोटेंशियल आपका डिक्रीज करता है। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे आपका पोटेंशियल क्या करता है बताओ आप लोगों का? आपका जो पोटेंशियल होता है वो आपका डिक्रीज करता है। अब बस इसी चीज़ को तो हमें निकालना है, इसी को तो आपको प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल क्या करेगा आप लोगों का? डिक्रीज करेगा। सोचो ना, देखो ए पॉइंट पे आपका पोटेंशियल सबसे क्या है? ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि देखो सी पॉइंट के लिए डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, इस प्लस क्यू से सी पॉइंट तक की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। और अगर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा हुई तो पोटेंशियल कम हो जाएगा ना, मतलब सी पॉइंट पे पोटेंशियल सबसे कम है तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। तो ए से सी की तरफ जा रहे हो आप लोग, तो पोटेंशियल तो आपका ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है ना। और ए से सी जाने का मतलब क्या है? आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे तो आपका पोटेंशियल घट रहा है ना। तो बस यही चीज़ हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल आपका डिक्रीज होता है। ठीक है, तो बस अब इसी चीज़ को हम लोग इसके रिलेशन में फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो रिलेशन क्या आता है आप लोग को ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर, जैसे ये प्लस क्यू है ना, तो प्लस क्यू से अवे होती है कि नहीं होती? बताओ, प्लस क्यू से अवे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ऐसे अवे होगी ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल आपका कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ती जा रही होगी आप लोगों की, है ना। मैं समझाता हूँ आपको, देखो टेंशन मत लो। एक बात बताओ, जब आप इस देखो इन्फिनिटी से इस क्यू नॉट चार्ज को आप ए पे लेके आए, और मान लो चलो आप ए से ना इसको बी पे लेकर के जा रहे हो, तो जब आप इसको ए से बी पे लेकर के जा रहे हो, तो मान लो आपने कितना डिस्प्लेसमेंट करा यहाँ पे? dx डिस्प्लेसमेंट करा, मतलब इसको कितना आपने, कितना आगे डिस्टेंस तक चला है dx तक। अभी डिस्प्लेसमेंट समझते हो ना आप लोग? देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी आपकी डिस्टेंस के साथ क्या आ जाती है? डायरेक्शन आ जाती है। ठीक है, जब भी आप लोगों की डिस्टेंस के साथ जब भी आपकी डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन आ जाती है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब क्योंकि डायरेक्शन आ चुकी है तो ये कौन सी क्वांटिटी बन चुकी है आप लोगों की? डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है आप लोगों की? वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे मान लो अगर मैं बोला कि यहाँ पे मान लो कोई कार है, वो ए से आपकी बी जा रही है, और वो मान लो आपका कितना चलती है? लेट से 5 मीटर चलती है। तो अगर मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि 5 मीटर चलती है, तो ये तो डिस्टेंस है, इसका मतलब आप डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि एक कार है जो कि ए से बी जा रही है आप लोगों की, और वो 5 मीटर चल रही है, कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। तो अब देखो डिस्टेंस के साथ क्या, बहुत गंदी स्पेलिंग लिख दिया यार मैंने, EAST। अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो तो 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या है कि ये चीज़ क्या हो जाएगी बताओ आप लोगों की? ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन आ चुकी ना। ये तो 5 मीटर तो डिस्टेंस है ना, ईस्ट तो आपकी डायरेक्शन है, तो डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, और वेक्टर है तो इसके ऊपर क्या लगा सकते हो आप लोग? एरो लगा सकते हो। ठीक है, तो ए से बी की तरफ जा रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आई बात? बताओ। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब आप इसको ए से बी पर लेकर के जा रहे होगे, तो क्योंकि आप लोग थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट कराई आप लोगों ने, ए से बी पे ये हल्का सा डिस्प्लेस हुआ है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। भाई ए से बी तक गया होगा तो कुछ वर्क करा होगा ना आपने, तभी तो ए से बी गया होगा, अपने आप थोड़ी ना गया होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ा बताओ आप लोगों को? छोटा सा स्मॉल वर्क डन करना पड़ा आप लोगों को। ठीक है, तो छोटा सा आप लोगों को क्या करना पड़ा? यहाँ पे स्मॉल वर्क डन करना पड़ा। तो कितना वर्क डन करना पड़ा वो आप लोगों को? मान लो DW बोल देता हूँ। भाई dx आप लोग देखो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो ना, तो जब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन भी कितना होगा आप लोगों का? छोटा सा वर्क डन होगा। सो फॉर स्मॉल dx, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, भाई डिस्प्लेसमेंट भी तो छोटा ही हो रहा है आप लोग का, तो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx वेक्टर, वर्क डन भी क्या होगा आप लोगों का? छोटा होगा। भाई वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है आप लोगों की। ठीक है, अच्छा वर्क का फॉर्मूला क्या पड़ा हुआ है बताओ आप लोगों ने? वर्क का फॉर्मूला होता है सर हमारे पास में फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ये तो फॉर्मूला होता है ना, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान से देखो, वर्क आपका ऐसे ठीक है, फोर्स आपका ऐसे ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ आप लोगों का? dx। तो अगर इसको dx ले ले तो वर्क को भी dw ले लो, है ना। तो dw इज इक्वल टू कितना बन चुका है बताओ आप लोग का? f। और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आप वेक्टर लगा दो इसके ऊपर, डॉट dx। अब मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे डॉट ही लगाना पड़ा? देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये बात आई होप आपको पता होगी। जैसे हमारे पास में दो वेक्टर है, मान लो एक मेरे पास में ए वेक्टर है और एक मेरे पास में बी वेक्टर है। अगर इनके बीच में डॉट लिखा होता है ना, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का पहले तो खोलते हैं इसको, तो कैसे निकलता है आप लोग का? ए बी कॉस थीटा। और अगर आपके पास में कभी भी ऐसा लिखा है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर,
तो इसका आंसर क्या आता है आप लोग का ए बी साइन थीटा। अब याद रखना डॉट से हमेशा स्केलर आंसर आता है आप लोगों का, और क्रॉस से हमेशा कैसा आंसर आता है आप लोगों का वेक्टर। स्केलर मतलब उसमें डायरेक्शन नहीं होगी, वेक्टर मतलब उसमें डायरेक्शन होती है ना। तो डॉट से कैसा आंसर आ रहा है आप लोगों का स्केलर आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ना डी डब्ल्यू, ये वर्क कैसी क्वांटिटी होती है आप लोग की, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी कब आ सकती है, जब इनके बीच में डॉट हो। देखो फोर्स एक वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर, तो जैसे ए और बी है ना, तो इनके बीच में डॉट होगा तभी तो स्केलर आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे डॉट लिखा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, बताओ। आई होप ये वाली बात तो आपको एकदम क्लियर होगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे आपके पास में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जैसे आपके पास में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपका कोई चार्ज रखा है तो उस पर एक फोर्स लगती है, ये बात याद रखना आप लोग। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना आपके पास में, ऐसे लेट से हमारे पास में यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है आप लोग की, और इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो आपका क्यू नॉट चार्ज ही रखा हुआ है। चलो, तो क्यू नॉट चार्ज अगर आपका रखा हुआ है ना, तो उस पर एक फोर्स लगती है। वो फोर्स कितनी होती है आप लोगों की, तो वो चार्ज आप लोगों का क्यू नॉट लिख दो, और इंटू में क्या कर लोगे आप लोग, ई वैल्यू लिख दोगे, मतलब ई एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। देखो अगर ये प्लस का क्यू नॉट है, और क्यू नॉट तो हमेशा प्लस ही होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपनी तरफ खींचेगा। बट अगर ये माइनस का क्यू नॉट होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसे अपने से दूर भेज देता, ये बात याद रखना। अगर ये प्लस का क्यू नॉट है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर इस तरीके से आता, समझ पा रहे हो। अगर ये प्लस का क्यू नॉट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसे अपनी तरफ खींचेगा। अगर ये माइनस का क्यू नॉट होता, अगर ये माइनस का क्यू नॉट होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अपने को दूर भेजता। और कितनी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस क्यू नॉट को अपनी तरफ बुलाएगा या अपने से दूर भेजेगा, तो किसी फोर्स से बुलाएगा या दूर भेजेगा ना, तो वो एफ इज इक्वल टू कितना होता है आप लोगों का, क्यू नॉट इंटू ई। तो इसका मतलब एक फोर्स लग रही है यहाँ पे, इस क्यू नॉट वाले चार्ज पे क्या लग रही है आप लोग की, फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही है, बताओ। तो वो फोर्स कितनी लग रही है आप लोगों की यहाँ पे, वो फोर्स लग जाएगी, बताओ आप लोगों की, क्यू नॉट इंटू में कितना, ई। अब ई भी आपकी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऑब्वियस सी बात है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। तो अब देखो ये आपको जो एफ की वैल्यू मिली है ना यहाँ पे, इस एफ की वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर लो। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 1, और इसको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। तो पुट द वैल्यू ऑफ एफ वेक्टर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बताओ आप लोग का। एफ वेक्टर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ वेक्टर की जगह पे ये चीज़ लिखी जा सकती है ना, क्यू नॉट इंटू ई वैक्टर। और डॉट में क्या चल रहा है बताओ आप लोग का, डॉट चल रहा है यहाँ पे, वेरी सॉरी, डॉट चल रहा है। तो डॉट में क्या चल रहा है आप लोगों का, डी एक्स। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आप लोग को। ठीक है, यहाँ तक का अगर आपको फंडा क्लियर है तो देखो डी डब्ल्यू कितना आने वाला है आप लोग का, क्यू नॉट ऐसे ही। ठीक है, देखो डॉट प्रोडक्ट से मैंने आपको अभी बताया था ना, अगर कभी भी ऐसा लिखा होता है आप लोगों का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो उसको ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, मतलब पहला वाला वेक्टर, दूसरा वाला वेक्टर और कॉस थीटा। तो ऐसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, पहला वाला वेक्टर, दूसरा वाला वेक्टर, और उनके बीच का एंगल कितना आ जाएगा आप लोगों का। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएक्स के बीच में एंगल क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और डीएक्स आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है। देखो ना, प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकल रही थी, अगर आप ध्यान से देखो तो प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकल रही है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में। और आप डीएक्स इस क्यू नॉट चार्ज को आप कहाँ डिस्प्लेस करवा रहे हो, किधर लेकर के जा रहे हो, इस डायरेक्शन में। इधर लेकर के जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में, डीएक्स आपका इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया आप लोगों का, 180। तो यानी कि कॉस थीटा कितना आ जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे पहले तो ई डी एक्स कॉस थीटा आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दो वेक्टर को खोलते हैं ना आप लोग, जब ऐसा लिखा होता है ना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो उसको लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और ए और बी के बीच का एंगल देख लो, मतलब ई और डी एक्स के बीच का एंगल देख लो, तो वो कितना आ रहा है आपका 180। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ आप लोग की, क्यू नॉट ई डी एक्स, और साथ में कॉस थीटा कितना आ चुका है आप लोगों का 180। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एक्स के बीच का एंगल कितना है बताओ आप लोगों का, 180 है। अब कॉस 180 कितना होता है आप लोग को पता होगा, आई होप। कॉस 180 होता है आपके पास में माइनस का 1। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आप लोग का, क्यू नॉट ई डी एक्स कॉस 180 की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास में, माइनस का 1। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस माइनस को आगे लिख दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर ही आएगा, क्यू नॉट ई डी एक्स। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर क्या, 3। अब एक बात बताओ, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको पोटेंशियल समझाया था ना, तो मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ना, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बताओ आप लोगों का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बाई क्यू नॉट।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी नो, यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, वी नो दैट V इज इक्वल टू कितना होता है आप लोग का W अपॉन क्यू नॉट। अब क्योंकि देखो W आप लोग कौन सा ले रहे हो यहाँ पे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी स्मॉल वर्क ले रहे हो, DW क्या ले रहे हो आप लोग, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DX देयर विल बी स्मॉल वर्क, इसको भी लिख दो यहाँ पे है ना, देयर विल बी स्मॉल वर्क। और वो स्मॉल वर्क कितना है आप लोगों का DW। तो वो देखो अगर स्मॉल वर्क आपका W है ना, जैसे आपने इसको W को क्या लिख दिया DW, तो पोटेंशियल भी कितना आएगा आप लोगों का, स्मॉल पोटेंशियल ही आएगा DV अपॉन में क्यू नॉट, तो सेम रहेगा भाई। अब चार्ज को मत कर देना डी क्यू नॉट, ये तो सेम रहता है क्यू नॉट। इस क्यू नॉट को यहाँ भेजना जरा, तो DV के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा बताओ आप लोगों का, क्यू नॉट बराबर में कितना चल रहा है आप लोगों का DW। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4। अब आप थर्ड और फोर्थ में देखो, ध्यान से देखोगे अगर आप लोग, तो DW की वैल्यू ये भी है और DW की वैल्यू ये भी है, तो इन दोनों को आप आपस में रख सकते हो। तो यहाँ पे चाहो तो मैं इसके बाद यहाँ लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या बोल सकते हो बताओ आप लोग, देखो ना DW की वैल्यू ये भी है और DW की वैल्यू ये भी है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब माइनस का क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा आप लोगों का, डी वी इंटू में कितना आ जाएगा आप लोगों का क्यू नॉट। अब यहाँ से अगर मुझे ई निकालना है, तो ई निकालने के लिए क्या करते हैं, सब मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा आपका, तो डी वी इंटू में क्यू नॉट अपॉन में ये वाला माइनस आगे लगा दो, क्यू नॉट आपका डिवाइड में चला जाएगा और डी एक्स भी आपका डिवाइड में चला जाएगा। ध्यान से देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो चुका है आप लोगों का कैंसिल, तो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आप लोग का, माइनस का डी वी अपॉन में कितना डी एक्स। अब ये पता क्या बता रहा है आप लोगों को, कि देखो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हो ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने में क्या होता है बताओ आप लोगों का, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने में, देखो ये बताया था ना मैंने आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ये चीज़ माइनस का साइन वही बता रहा है आप लोगों का कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों का, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कि मतलब जब आपका जो पोटेंशियल होता है ना, डी वी बाई डी एक्स का मतलब है पोटेंशियल, तो जो आप लोगों का पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, देखो हमेशा याद रखना, ये जो डी वी बाई डी एक्स लिखा होता है ना, डी एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है, चेंज इन पोटेंशियल, इसका मतलब क्या होता है, डी वी बाई डी एक्स लिखा है ना, तो वी तो मतलब पोटेंशियल हो गया और ये डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है, चेंज। तो चेंज इन पोटेंशियल जो होता है ना आप लोगों का, वो नेगेटिव होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ना नेगेटिव ही तो आया, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे आपका जो पोटेंशियल होता है भाई साहब वो डिक्रीज होता है। यही आप लोगों का रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप आपको ये वाली जो डेरिवेशन है बहुत प्यार से, बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें।